हेलो अस्सलाम वालेकुम और तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। चंद ही घंटे रह गए, बल्कि 1 घंटा रह गया है। जब ये शो का ख़त्म होगा तो पाकिस्तान का यौम आज़ादी होगा और दुआ मांगिएगा इस रात में बहुत सारे अपने मुल्क के लिए जिन मसाइब का हम शिकार हैं उनसे हमें निजात मिले और हम अच्छे तरीके से, क्योंकि अब जितना नीचे जाना था वो तो हम जा चुके हैं, अब सिर्फ एक ही रास्ता ऊपर जाने का है, अल्लाह ताला के पास नहीं, मतलब अच्छाई की तरफ और तरक्की की तरफ और खुशहाली की तरफ। और कल का शो आपने देखा, आपका फीडबैक हमें मिला और बल्कि दो ड्रामों का रिव्यू हम आज करने वाले हैं। कल हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया था जिनमें शामिल था जिंदो, नौरोज़ और मैं। आज इन 2 ड्रामों का तस्करा हम करने वाले हैं, उनमें शामिल है अहराम जुनू और काबली पलाव। तो ड्रामों के रिव्यू पे जाने से पहले मैं अपने बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जजिस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान और उनके साथ मौजूद हैं बिस्किट, जो कि नादिया खान लाई है अपने घर से। उधर नादिया खान है और फिर वहाँ पे रुबीना अशरफ हैं। आज हमारे पास 4 लोग रिव्यू करने के लिए हैं, जिनमें ये बिस्किट भी फर्दन रिव्यू करेंगे। कोई खास बात है नादिया में? नहीं, बस अभी पता है कुछ खाने के बाद पे हम मीठा भी खाते हैं, तो चाय भी पीते हैं। You are beautiful। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है जी। तो जी जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला उसके बारे में हम कहते हैं ये क्या ड्रामा है। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी, राइटर हैं जहांजेब कमर और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, महमूद असलम, जैनब कयूम, मारिया खान एंड अदर्स। साकिब समीर भी। हाय, मुझसे शुरू है। इस नीलम का नाम 2 दफ़ा लिया करो। नीलम मुनीर और शान से और नीलम मुनीर। मरीना जी। मेरा एक सवाल है कि हम किस किस्म की मोहब्बत दिखा रहे हैं। एक खातून है जो बार बार रिजेक्ट होती जा रही हैं लेकिन उनको फिर भी इश्क है और वो कह रही है नहीं यही है। और वो मीनिंग जब हम ड्रामा देखते हैं और जो लोग पुट 2 and 2 टुगेदर, वो कहेंगे कि ये इसकी मोहब्बत ख़रीद रही है। दूसरी जो है वो कह रही है कि मुझे पैसे चाहिए, तुम दूसरी औरत से शादी कर लो, मुझे ये चाहिए। और बीच में जो लड़का है वो जो शानजे, what she, the kind of love she is showing towards what's his name, all these S's, शानी शानी उतना ही अंधा है सजीला की उस पे कि सजीला उसकी इंसल्ट करती है, उसको धक। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एज अ राइटर व्हाट आर वी ट्राइंग। मेरी कि अगर एक 1 लाइनर होगा तो वो क्या होगा, कि आप इसका अंडरलाइन थीम क्या है इस कहानी की। माफ़ी चाहती हूँ, ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, मीनिंग मेरी व्यूइंग के लिए नहीं बना, जिनके लिए बना है। एंड द पीपल हु आर एंजॉयिंग इट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज it's getting the views and people are loving it, but it was नादिया के लिए मुझे तो नहीं, चले नादिया को तो बहुत पसंद है भाई। मुझे तो अच्छा ही लगता है कोई बुराई करे इस ड्रामे की। कुछ कहते हैं ना मरीना जी आप कर रही हैं, मैं बड़ी मुश्किल से सुन रही हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा मुझे। माफ़ी। हाँ, मुझे बहुत पसंद है ड्रामा, आपको तो पता है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत हंसती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। इन एपिसोड्स में जो मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया ना इस दफ़ा, वो साकिब समीर की परफॉर्मेंस। ओह, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उसको देख के, सारे मामला ठीक हो गए, ये क्यों चला गया उनके? मतलब वो एक और जो मतलब उसने एक टच दिया और हुक दिया ना हुक दिया, सुपर हुक। इतना मज़े का सीन है जिसमें वो शानजे के पास जाता है और जैसे फिर आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तो आप तो मेरी बहन है ना, आपको क्या लगता है? ये एक्चुअली अगर देखा जाए परफॉर्मेंस अमेजिंग थी उसमें साकिब की। मैंने इतना कमीना बहनोई जो है ये मैंने नहीं देखा। ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज एक्चुअली वेरी गुड। लेकिन जो सामने नीलम थी ना, मुझे अच्छा पहले नीलम की जो पर्सनैलिटी दिखाई उसके हिसाब से तो उसको कह देना चाहिए था मैं अभी चेक बुक लेके आती हूँ लेकिन नहीं आई। वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में वो कह रही है आप नादिया से मशवरा कर लें। अच्छा, आंखें फाड़ के बंदा मासूम कैसे लगता है, ये नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। कि मैंने बड़ी कोशिश की शीशे के आगे कि मैं आंखें फुल करूँ, ये हो रहा है बस मैक्सिमम आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना थोड़ा सा, तो फिर मैं शानजे लग रही हूँ। लेकिन उसने मासूमियत की है, मतलब वो मेकअप की वजह से थोड़ा लग नहीं रहा, लेकिन शी इज़ ट्राइंग टू लुक इनोसेंट उसमें। हाय, पहली दफ़ा उसने फ़ौरन पैसे नहीं पेश किए कि आप ले जाएं ये वो। उसको पहली दफ़ा हो रहा है कि नहीं यार ये बंदा तो फ्री हो रहा है मेरे साथ, तो अंदर बुलाया क्यों तुमने, मिली क्यों? अब मिली हो तो उसको भी दे दो थोड़ा सा, क्या जाता है। और उसने कैसे मैनिपुलेट किया कि मैं हाँ तो हमने करवाई है,
हम नाराजगी की है। कसम से इतना मुंह फट के भाई वाकई हमने ये किया, हमने वो किया, और तुम मेरी, मैं तो आपसे मतलब शादी के बाद बदल नहीं गई हैं आप, रिश्ते के बाद आप बदल नहीं गई हैं। तो और उसके बाद फिर शुक्र है, लेकिन मैं खैर मुझे लग रहा है कि अब ये दे देगी पैसे। आई वॉन्ट हर टू हेल्प हिम। अब हम भी बेशरम बेगैरत हो अब हमारा भी ऑडियंस का दिल चाह रहा है कि जब इसके पास है तो दे दे। उसका कारोबार हो जाए। हाँ जी, किया है। नहीं तो शीज कॉल्ड हिम ना, बुलाया है। तो वो जब उसने अब वो फिर देगी किया, पैसे। वरना मैं बुरा फील कर रही थी। लोग स्ट्रॉ से खून पीते रहे। दैट्स व्हाट यू वांट। यस, आई लाइक इट। अब मुझे लगता है कि उसको जब कोई दे रहा है इतना ज्यादा तो ले लेना चाहिए। हर्ज नहीं है ना। पहली दफा शर्म आएगी आपको, दूसरी दफा फिर नहीं आएगी। अब तो ऑडियंस को भी नहीं आ रही। अब ना उसको देने में शर्म आ रही है, ना हमें लेने में शर्म आ रही है चैरिटी, तो इट्स फाइन। पर मैं से भी कहना चाहती हूँ, बड़ा मजा आया सजीले बस। देखो, हुक करने की जगह उन्होंने रखी हैं। हुक्स ऐसे हैं कि आप कहते हैं अच्छा अब ये क्या कहेगा। सजीला ने कहा एट द एंड ऑफ द लास्ट रिव्यूइंग कि शादी कर लो, ठीक है। लड़का जो था वो आया मामी के पास कि मामी देखें क्या कह रही है। मामी ने कहा इसने पहली दफ़ा सही फैसला किया है। मामी को लगा कि शायद ये जो लड़की है, ये लड़का जो है ये उसमें भी इंटरेस्टेड है, उसके घर वाले भी उसमें इंटरेस्टेड है, मेरी बेटी जो है वो अनवांटेड है उस घर में। फाइन। वो लड़का गया शानज़े के पास, उसने कहा कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, क्योंकि सजीला को लगता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। अरे भाई हाँ, दैट्स द ट्रूथ ऑफ द मैटर। अच्छा, और जो भी शानज़े ने कहा वो कहा। उसके बाद वो फिर सजीला के पास आया है ना, भागा। अब ये एक टेनिस की गेम हो रही है, पिंग बॉल। वो आया सजीला के पास, उसने कहा लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये सब क्यों करी हो, तुम्हें मिलेगा क्या। और सजीला ने कहा तुम, रिमेंबर, शी poked him in the chest and said तुम। ये मैं इस वक्त बता रही हूँ तो फनी लग रहा है, मगर उस वक्त देख के ठीक लग रहा था। तुम के बाद फिर वो गया है वहाँ और उसने रिश्ता मांगा है। वो जो 2 सीन थे, एक सीन था खास तौर पे रिश्ते वाला, वो बहुत मजे का था, क्योंकि अब्बा से मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब्बा भी कोई सॉलिड बात करेंगे और पता चलेगा कि हाँ भाई इस लड़की का बाप है। सो द हुक इज देयर। ओके, मैं तो दे चुकी राइटर। जहाज़ेब कमर। हाँ, थिंक राइटर को आई एम नॉट गोइंग टू से टू मच, आई एम गोइंग टू से 7। 7, वेरी गुड I'm जॉब। 7. नादिया। इतना कुछ मुझे पावरफुल सीन्स इस दफा नहीं, कि डायलॉग्स का बहुत कमाल काम हो, तो जस्ट 7, वेरी गुड जॉब। वीना जी। I think the writing is the thing that is keeping Probably me that, hooked. yeah. I'll give him a 7. आई थिंक राइटिंग ही है 7। और राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,700 हैं और जहाज़ेब कमर के हिस्से में आए हैं 535, 5% 0.5 नंबर Fine. मिले हैं इनको। और दैट मींस अब जिस कैटेगरी की बात होगी वो डायरेक्शन है सैयद रामिश रिजवी। मीना जी। सारा कुछ कहने के बाद 15 मिलियन व्यूज, वी कांट से एनीथिंग। तो नंबर्स 6। गुड जॉब। नादिया। सबसे वीकेस्ट इसमें जो पार्ट है ना इज द डायरेक्टर तो बाकी लग रहा है सो रहे हैं। डायरेक्शन में 4 से ज़्यादा मैं एक नंबर नहीं दूंगी, जो मर्जी कर लो। 4। ओके, रवीना जी। I think it's neat, clean. ये ही हमारे डायरेक्टर्स से उम्मीद की जाती है कि वो सीधा सीधा काम करें फी ज़माना। I'll give him a 6. 6, गुड जॉब। अब जी डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और रामिश रिजवी के हिस्से में आए हैं 400। 4% 0.4 इनको मिले हैं। अब बात हो जाए जी शानज़े की। नीलम मुनीर नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से। 6.5. 6.5। There wasn't anything there. नादिया। 6 गुड। 5. 5। ओके जॉब। ऑडियंस फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 14,500 हुए हैं और नीलम के हिस्से में आए हैं 1,000. 870, 6%, 0.6 मिले हैं नीलम मुनीर को एहराम जुनू से शानज़े को। अच्छा जी, अब हो जाए मेल एक्टर की बात और मेल एक्टर की कैटेगरी में जो नॉमिनेट हैं वो इमरान अब्बास हैं। मरीना जी। I would say 6.5. नादिया। आगे इमरान ने अपने सीन सही किए हैं, अमेजिंग हो सकते थे। हाय 7। 7।
गुड जॉब रुबीना जी। So, I'll give him a 5.5. 5.5। और जी ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल एक्टर की कैटेगरी में वो हैं 11,700 और एहराम जुनू के शानी यानी कि इमरान अब्बास के हिस्से में आए हैं 1,000 over 1,000 800. 351 3% 0.3 Ooh, ऑडियंस ने इनके लिए low. वोटिंग की है। तो जी ये था एहराम जुनू का रिव्यू। अब जिस ड्रामे की बात होगी उसका सबको बेताबी से इंतज़ार है। बड़ी खुशी खुशी हम ना सिर्फ देखते हैं बल्कि आप यहाँ खुशी नोट करें, इसी खुशी के साथ रिव्यू भी करते हैं। तो जी मैं बात कर रहा हूँ She's a beauty queen. जी मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल काबली पुलाव की। काबली पुलाव का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ये पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं और जश्न आज़ादी मुबारक, क्योंकि थोड़ा ही वक्त रह चुका है यौम आज़ादी में। 14 अगस्त आई चाहती है शायद 1 से 1 घंटे के बाद, और लोग अभी निकले भी होंगे सड़कों पे, एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ कराची में सी पूरा ब्लॉक होगा, लाहौर में लिबर्टी चौक ब्लॉक होगा और बाकी शहरों में भी इसी तरह की सूरत हाल होगी। तो जिस ड्रामे की मैं बात करने लगा हूँ वो है जी ग्रीन एंटरटेनमेंट का, और प्रोडक्शन हाउस है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर हैं कैसर अली, डायरेक्टर हैं काशिफ निसार और राइटर हैं ज़फ़र महराज। और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फ़ारूक, नादिया अफ़गन, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, हसीब खान। तो शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। कैसा लगा आपको काबली पुलाव? यानी हमें तो अच्छा लग ही रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। ये वाली स्पेशली एपिसोड कैसी लगी आपको? माइंड ब्लोइंग राइट फ्रॉम द वर्ड गो। शुरू हुई एपिसोड के भाई जो है वो लास्ट एपिसोड का एंड ये देखा था ना कि एक कॉल आई है जब वो बात करें आपस में कि खड़ी तू जस्ट खलोती रहे मेरे साथ, और फ़ोन आ गया था। थिंकिंग क्या फ़ोन आया है, तो थाने से कॉल आई थी कि ये कोई बैठा है जिसने आपको बुलाया और जो कह रहा है कि ये आपका साला है। अब ये वो मोमेंट था जिसके लिए हम अभी तक इंतज़ार करते थे। ये हमारा हुक था ना कि कैसे और कब लोगों को पता चलेगा इस घर के कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, निकाह हुआ है, क्योंकि हाजी साहब नहीं बता पा रहे हैं। और वो बात खुलना शुरू हुई और खुलती चली गई, और क्या प्यारे तरीके से लिखी गई, क्या प्यारे तरीके से डायरेक्ट की गई। इसकी कटिंग्स कितनी खूबसूरत थी, म्यूज़िक कितना खूबसूरत था, वोकल्स जो गाने के हैं जिन्होंने गाया है, जिस लड़की की आवाज़ है वो कितनी हसीन और दिल को छू लेने वाली है। द गाय, वो मुझे नहीं पता कि ये वाला बिट जो था ना बीच में, ये नुसरत नहीं है शायद, ये कोई एक और लड़का लड़की है। समी खान है कोई सिंगर, ब्यूटीफुल जो फीमेल सिंगर है वो निम्रा खान है। और जो वाह, और फिर लिरिक्स। सो आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुली फ्लोइंग एपिसोड जो कहीं रुकी ही नहीं। बारबीना को जहाँ वो आ जाता है घर में और वो कहते हैं कि ठीक है फिर तुम इसको, जब पता कुछ फियास्को सा हो गया कि बहनोई ने कह दिया कि भाई इस वाली को मुझे इससे मेरी शादी कर दो, और अब इसका क्या करना है। वो कहते कुछ नहीं कर सकते, इसको निकालो यहाँ से, भाई भी आया हुआ है, निकाल दो। और वो निकाल रहे हैं, अभी निकाह नहीं पता चला घर में। और वो मोमेंट जो था, जो सबसे ज़्यादा गूज बम मोमेंट था मेरे लिए, वो था जब बारबीना कहती है हाजी साहब इजाज़त, तो उनका हाथ चूमती है, आंखों को लगाती है। इट्स वाज रियली, सबके सामने करती है। हाँ, सबके सामने करती है, अल्लाह की अमान में वो कहते हैं। एंड वाइल शी इज़ गोइंग, तो वो शमीम आ जाती टोकरा लेके, और उसके बाद से तो एपिसोड यूं गया और ऊपर, वहाँ तक भी ऊपर ही जा रहा था, वहाँ से तो फिर रॉकेट की रफ्तार से गया है। सो वाओ, क्या कहूँ, किस को शाबाश दो उसमें, बट राइटर को तो मैं कहती हूँ दिल से शाबाश और दुआ है। मरीना जी, काबली पुलाव।
It's next level. Yes, it is. Next level. This is just so perfect. मुझे बस what can one say? जो पुलिस का बना है वो टीचर गर्दन मरोड़. But how good is so he? good. He was So good. Again, बच्चे, you are never so seen good. him before. Yes. So good. अच्छा, और उसकी he's not a, you know, he's not a great actor, but जो कर रहा है with his big mouth. But then that is a great actor. That's, I'm not That's saying great whatever acting. he's उसको doing. देख के गुस्सा आता है. Oof. So good. लेकिन एक So सिचुएशन good. लेकिन एक सिचुएशन भी ड्रैग नहीं हुई. नहीं. इतने A good director would do different things, लेकिन जो great director होता है ना, he does things differently. इसमें समझ आई? बहुत गहरी बात है. आगे आगे. कि मतलब वही चीज़ इतने डिफरेंटली ग्रेट डायरेक्टर करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये कैसे किया. अब इनका एक्सपोज होना तो बनता था, लेकिन मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फैमिली को पता चल जाएगा. अभी नहीं, अभी क्यों रिवील करेंगे. कर दिया. और जिस तरह से किया है, मेरे लिए तो वो सीन ही भुलाना इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई फिल्म या किसी ड्रामे में ऐसे किसी को जलील करके. पहले ख्वाजा सरा बुलाए गए, उसके फिर बाद फिर दो पंजाब भांड- के अंदर ये बड़ा फेमस हाँ, कल्चर है कि हाँ. वो किसी को बुला के उसके हाथ में छितर मारते हैं और वो फिर Meaning it's मतलब एक इतना मरासी. मरासी and भांड मरासी. इतना culture इतना है, इतना भांड मरासी. रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी पूरी फैमिली की, पूरे मोहल्ले की, हाजी साहब, और और उसने उसका और उनका और बारबीना का ऐसे जलील होना है ना. सो पेनफुल. मैं देख रही हूँ जिस तरह वो खड़ी हुई है और जैसे पीछे छुप के खड़ी है है. ना? जैसे हाजी साहब एम्बेरस हो रहे हैं कि ही हैज़ नो वर्ड्स. क्योंकि एक आदमी जो इतना इज्जतदार हो और इस तरह से उसका तमाशा बने, और लोग दरवाजे पे भी देख रहे हैं, अंदर भी देख रहे हैं. हाउ ही थॉट ऑफ दैट. रिमेंबर द लाइंस ऑफ शमीम. हाँ. कहती तू अंदर ही चस्के लेने वाला आदमी, अंदर ही अंदर, तू इतना पाकबाज नेक नहीं है, और ये तू उस छुप लेवल. छुप के चस्के लेने वाले अच्छा, आदमी में से उसका है. जो उसका प्लान था शुरू तक, आगे जो पुलिस वाला है उसकी बदतमीजी और उसका घटियापन उससे है, भाड़ उसमें भी तो बुला नादिया लिया. अफगान भी परेशान होगी ना, उसमें तो शमीम भी होगी कि मैंने तुम्हें कब कहा था कि इस हद तक जाओ कि इसका पब्लिक तमाशा बनाओ, इसको जलील करो. तो पुलिस वाले के तो अपना इंटरेस्ट था, उसने अपना बदला लेना. उसने वो कह दिया. और वो लाइंस कितनी अच्छी थी. बहुत और वही बात है कि आप कभी किसी के लिए बुरा चाहते हैं, इतना बुरा नहीं, थोड़ा बुरा, लेकिन जब बुरे के रास्ते पे निकले तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है. एंड मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इनका जो रिवील होगी इनकी शादी का, वो इतने खौफनाक तरीके से ना? Exactly. नॉट इन है ना? 1000 years I could imagine कि कि कभी ऐसे writer और या ये director ऐसे देखे करे. रिवील हो रहा है और पुलिस वाला हंस के एंजॉय कर रहा. हाँ. देख रहा. It is इतना बेहिस दिखाया मुझसे उसको. मैं बचपन से फिल्में देख रही हूँ ना, ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जब आप तमाशा बनाते हैं, ये करते हैं, लेकिन इतना तकलीफ दे, इतने इज्जतदार इंसान का, इट वाज माइंड ब्लोइंग एंड वेरी पेनफुल. नॉर्मली ये होता है ना कि ऑलरेडी एक गैदरिंग होती है और उसके अंदर हम लोग. जी, ये बड़े यहाँ आराम तो से घर के अंदर पता आए चल गया, हैं. मैं बाहर और सुन के बिल्कुल आया हूँ, भाई साहब ऐसी 2 बात मिनट के है. फर्क से वो जा रहे होते हैं. Seriously. वो निकल रहे होते हैं घर से जब वहां से शमीम टोकरा लेके That's एंटर होती है. brilliant writing. तो That's ये such वाकई amazing writing. ये ब्रिलियंस थी एंड इट वाज एक्सेप्शनली एक्सिक्यूटेड. राइटिंग की बात करते हैं. जफर मिराज. Zafar Miraj has always been a great writer. Whatever he's done prior to this, मगर कहते हैं ना, होना ये चाहिए है कि आपका हर अगला काम अपने पिछले काम से. इस स्क्रिप्ट में Zafar Miraj topped all of his previous scripts. मुझे ढूंढ के भी गलती नहीं मिल रही, तो I will give a 9 which is equal to a 15. Seriously, what to give this guy? Seriously. वाह, जीते रहिए. जबरदस्त. जीते रहिए. मैना जी. Man, clever writing. This is very clever writing. This is genius. Because you are building up things. 10. yeah, simply 10. How can you not? नादिया. राइटिंग कुछ क्या मैं ऐड करूँ, इतनी खूबसूरत थी जिस तरह सब जजेस कह रहे हैं. इट्स वाज ब्यूटीफुल. फुल मार्क्स फॉर द राइटर. 10. और जी राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,700 हुए हैं.
और जफर मिराज के हिस्से में आए हैं 7,169 67%, 6.7 जफर मिराज साहब के हिस्से में आए जो कि हाईएस्ट हैं काबली पुलाव से। जी रुबीना जी, डायरेक्शन काशिफ निसार। फ्लॉलेस, बहुत स्मूथ सेल। जो ये पूरा फियास्को था, बाकी सीन तो थे ही बेहतरीन, मगर इसकी जो कटिंग थी ना, टोकरे के साथ शमीम का आना, ठीक है कैसे लिखा हुआ था, मगर जैसा लिखा हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही विजुअल बना। ये है एक बड़ा डायरेक्टर जो कहता है पढ़ते ही कि विजुअल बन गया है, बस सिर्फ उतारना है। सो नो 9 वेल डन काशिफ। मरीना जी, काशिफ निसार। कांट टेक आउट एनी मीनिंग। हमको निट पिकिंग भी करें तो उसमें निट पिकिंग नहीं हो सकती, बिकॉज इतनी खूबसूरती से शुरू होता है और उतनी खूबसूरती से ड्रामा ख़त्म होता है। 10 वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नादिया। काशिफ निसार इज़ अ ब्रांड, और वो खुद अपने ब्रांड, अपने नाम और अपने काम के साथ कभी उन्होंने मतलब ये कहते हैं कि ईमानदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। ही इज़ वेरी ईमानदार विद हिज वर्क एंड हिज नेम। ऐसे पैशनेट लोग जो होते हैं ना, ये एसेट है मुल्क के लिए। ही इज़ एन एसेट, और एक आधा नंबर भी नहीं कट सकता। इट्स परफेक्ट। 10 ऑडियंस में जी डायरेक्शन में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 5,800। 6,500, 65%, 6.5 वेल डन, हाईएस्ट मिले हैं डायरेक्टर्स में। तो जी अब बात हो जाए फीमेल कैटेगरी की, और इस ड्रामे में 2 परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त हैं, सबीना फारूक की और नादिया अख्तर की। सबीना फारूक नॉमिनेट हैं, उनकी बात करते हैं बारबीना की। आई विल गिव हर एन 8। 8 वेल डन सबीना। I'll say तो 9 9 इवन दो उसका इतना नहीं था, लेकिन फिर भी बच्ची इज डूइंग सच। नादिया आप बताएं कि आपने सोचा था हया तेरे बिन की जो है वो ये कैरेक्टर कर नहीं सकती है? सोचा था। शी इज़ वेरी ब्लेस्ड, अमेजिंग। यस, 9 फ्रॉम मी आल्सो। 9 वेरी गुड। वेल डन सबीना फारूक। अब जी बात हो जाए ऑडियंस की। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 14,500 फीमेल कैटेगरी में। आपके ख्याल में बारबीना को सबीना फारूक के हिस्से में कितने आए होंगे? 8,000 easily, more than that I think। 8,550, जो कि किसी भी एक्टर के लिए अभी तक के हाईएस्ट हैं। जितने भी इस वक्त जितनी नॉमिनेशन मेरे सामने किसी एक्टर ने हाईएस्ट वोट जो लिए हैं वो इनके हैं 8,555, 59% बनता है। 5.9 इनको मिले हैं मार्क्स सबीना फारूक को। वेल डन। अब बात कर लेते हैं जी मेल कैटेगरी की, और नॉमिनेट हैं एहतशामुद्दीन। रुबीना जी। हाजी साहब इससे बेहतर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कोई नहीं हो सकता था, और मेरे हिसाब से वो 8 है। 8 वेल डन एहतशामुद्दीन। मरीना जी। 8.5 डायरेक्ट। हाजी साहब इज हाजी साहब, मीनिंग आई थिंक नादिया। इट्स जस्ट अमेजिंग। 9.5 9.5 सॉलिड काम। उनको इतने नंबर मिल गए, हमारे नंबर तो ऊंट के मुंह में जीरा मैं है। तो कहती हूँ अगर हम 15 भी दे दें तो हम 2 भी देंगे ना अगर। अच्छा यहाँ हाजी थोड़ा साहब- सा मसला है अच्छा, इसमें। है 7 लोगों को मसला है, हीरो उनको अभी भी चाहिए। हीरो हीरो उनको वो हाँ, हीरो वो भी- तेरे बिन में नहीं थे ना, ये मसला है। हाँ फिर भी लेकिन काफी नहीं, वोट्स ये रहते हैं, mindset 11,700 वोट कास्ट हुए हैं जिसमें मेल से कैटेगरी में। 4,000 उसको गए हैं। जिसमें से बहाज। 5,850 जो है बहाजरी को बहाज, मिल चुके हैं। हाँ, उसके अलावा बाकी भी सो लड़कों में डिवाइड 1,000 तक तो चला जाना। इनको मिले हैं 4,680। 40% ऑडियंस ने हाजी साहब को वोट That's दिए हैं। changing the mindset. 4 Thank numbers you. मिले इनको। तो जी ये था काबली पुलाव का रिव्यू। और ऑडियंस, मैंने कहा ना कि यहाँ पे फैन से हटके जो एक इंटेलिजेंट ऑडियंस है आके वोट कर रही है, वो नज़र आ रहा है हमारे इन रिजल्ट्स में भी। लेकिन अभी ये कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं हैं, रिजल्ट्स अभी कंपाइल होंगे और उसके बाद फैसला होगा कि इस दफ़ा कौन बाजी लेकर गया है, मैं कौन सा आपको बता राइटर, दूं। कौन सा हाँ, डायरेक्टर, कौन सा हम बता एक्टर, कौन सी देंगे फीमेल एक्टर छा जाएगी। वो दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ
जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आई थिंक 1 ही घंटा रह गया है यौम आज़ादी में। उससे पहले जल्दी जल्दी हम आपको रिजल्ट्स बता देते हैं। और सबसे पहले जिस कैटेगरी के रिजल्ट्स हम अनाउंस करने वाले हैं वो राइटिंग की है, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर है जी नौरोज काशिफ अनवर, इनको मिले हैं 17.8। नंबर 4th पोजीशन पर हैं जी मैं से जंजबील आसिम, और इनको मिले हैं 18.7। 3rd पे है एहराम जुनू जहांजेब कमर को मिले हैं 21.5, 21.5 नंबर मिले हैं, और ये 40 में से हैं। 30 नंबर जजेस की तरफ से और 10 नंबर जो हैं वो ऑडियंस की तरफ से। मुकाबला है जफर मेराज और कुर्बान अली राव में। देखते हैं कौन बाजी लेकर गया है, जिंदो या काबली पलाव। जिंदो सेकंड है, काबली पलाव यानी काबली पलाव विनर है। जिंदो सेकंड है, कुर्बान अली राव 27.3 नंबर लेकर दूसरे नंबर पे हैं, और जफर मेराज 35.7 नंबर लेकर विनर करार पाए हैं एक दफ़ा फिर। और मुझे लग रहा है जब तक काबली पुलाव हमारी रेटिंग में है यही बाजी लेकर जाएगा जब तक हम रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि जिस कमाल का और ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है वैसा कोई और ड्रामा हमने आज तक रिव्यू नहीं किया है जब से हम ये शो कर रहे हैं। अब जी बात हो जाए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर है जी एहराम जुनू सैयद रामिश रिजवी, इनको 40 में से मिले हैं 16.4। और जी अब 4th पोजीशन पे हैं नौरोज से शहजाद काश्मीरी, और इनको 18.3 मिले हैं 40 में से। मुकाबला है बदर महमूद, काशिफ निसार और अंजुम शहजाद में। देखते हैं 3rd पोजीशन पर कौन है। 3रे नंबर पर न्यू ड्रामा सीरियल मैं से बदर महमूद हैं, इनको 19.9 मिले हैं 40 में से। मुकाबला है अंजुम शहजाद और काशिफ निसार में। देखते हैं कौन बाजी लेकर जाता है, जिंदो बाजी लेकर जाती है या काबली पलाव। जिंदो सेकंड है जी, 26.9 अंजुम शहजाद को मिले हैं, तो विनर करार पाए हैं 35.5, यानी 40 में से 35.5 लेकर काशिफ निसार। वेल डन, हाईएस्ट मार्क्स इनको मिले हैं ना सिर्फ जजेस की तरफ से बल्कि ऑडियंस की तरफ से भी। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की है, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर नीलम मुनीर AKA शानजे एहराम जुनू से, और इनको मिले हैं 18.1। हमें सबके 4th पोजीशन पर आयजा खान है मैं से, और इनको 20.4 मिले हैं 40 में से। मुकाबला है मावरा हुसैन, हाजरा यामीन और सबीना फारूक में। तीनों ही बड़ी कमाल की परफॉर्मेंसेस थी, और तीनों परफॉर्मेंस टॉप पर आ रही है। तीनों ग्रीन चैनल की परफॉर्मेंसेस थी, नौरोज, जिंदो और काबली पलाव। देखते हैं 3rd पोजीशन पे कौन है। जिंदो से हाजरा यामीन है, और इनको 26.4 मिले हैं। तो मुकाबला है मावरा हुसैन और सबीना फारूक, दोनों की बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी नौरोज में और काबली पलाव में। देखते हैं नंबर 1 कौन है और सेकंड पे कौन आया। सेकंड है मावरा हुसैन नौरोज से, और इनको 27.2 मिले हैं। तो विनर करार पाई है इस दफा फिर सबीना फारूक 31.9 मार्क्स लेके काबली पलाव से। वेल डन सबीना फारूक, ये आपकी हैट्रिक है। हैट्रिक फॉर सबीना फारूक, 3 दफा विनर करार पाई हैं और कंटिन्यूसली एक ही गो में। वेल डन सबीना फारूक AKA बारबीना। अब बात हो जाए मेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। वैसे गौहर भी है। बहुत सख्त है। मुकाबला बहुत सख्त है। 5वें नंबर पर है जी। I gave him a 9. एहराम जुनू से इमरान अब्बास 5वें नंबर पर है, इनको मिले हैं 19.3 40 में से। इवन
शामिल। फोर्थ पे वहाज अली हैं मैं से, जबकि ऑडियंस के Fourth वोट is- भी इनको काफी मिले थे। 50% वोट ऑडियंस की तरफ से वहाज के हिस्से में आए थे, लेकिन जजेस की तरफ से इतने ज्यादा नंबर नहीं ले सके, तो 23.5 नंबर Judges लेके में है ये power इसका। फोर्थ पोजीशन पर हैं। This is interesting when you is can very talk- थर्ड पर शामिल खाल हैं नौरोज से, Good. 25.9, नॉट बैड। ऑडियंस की तरफ से इतने नंबर नहीं मिले, लेकिन जजेस की तरफ से बहुत अच्छे नंबर शामिल खान को मिले थे नौरोज से। अब मुकाबला है गौहर रशीद और मोहम्मद एहतशामुद्दीन में काबली पलाव और जिंदो में। दोनों की बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी I think he's और got दोनों more votes ड्रामे from- भी ग्रीन एंटरटेनमेंट के थे। Tie देखते होना हैं चाहिए। सेकंड पे कौन है। But होना तो चाहिए, public but ने he 4,000 ज़्यादा दे दिए हैं। they gave, सेकंड which पे is so- जिंदू है, गौहर रशीद हैं जी 28.3, तो विनर करार पाए हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन 29। Oh, just by जस्ट just by a 0.7 से fraction, विनर करार पाए हैं। और जबकि अगर खाली जजेस का देखा जाए तो गौहर रशीद विन कर चुके थे, हाँ। लेकिन अगर ऑडियंस क्या? के वोट अगर सिर्फ जजेस के नंबर देखे जाएं तो तो उसमें विन कर गौहर- चुके हमने थे, गौहर को ज्यादा मिल चुके थे। लेकिन क्योंकि ऑडियंस ने तकरीबन इनको दिए हैं 4 नंबर्स दिए Yeah, हैं yeah, एक्स्ट्रा, yeah, तो इस वजह से 0.7 से जीते हैं। बहुत ही सख्त मुकाबला था। अब हमारी फाइनल कैटेगरी है ड्रामा ऑफ द वीक की। 5वें नंबर पर है जी एहराम जुनू सही है। 75.3। Even though ये क्यों? किसने काटे नंबर मेरे शानजे के? किसने काटे? 4th पोजीशन पे हैं मैं से मैं है मैं 82.5। अब जी 3rd पोजीशन पर है नौरोज और इनको मिले हैं 89.2 160 में से। अब मुकाबला है जिंदो और काबली पलाव में और टॉप 3 ड्रामा इस दफा ग्रीन एंटरटेनमेट के हैं। तीनों ड्रामे बहुत ही कमाल के थे, बहुत डिफरेंट थे और बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा के थे। देखते हैं कौन बाजी लेकर जाता है, जिंदो या काबली पलाव। जिंदो सेकंड है, 108.9 नंबर्स मिले हैं। वेल डन जिंदो। और विनर करार पाया है काबली पलाव 132.1। वेल डन काबली पलाव, कमाल हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम शो पे आ रहे हैं, काबली पुलाव आएगा। हाँ, है ना? अगले हम खाएंगे काबली खाने पे पलाव। आएगा ही काबली पुलाव, अच्छा लगेगा। डन हो गया। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जाते जाते मैं तीनों जजी से रिक्वेस्ट करूंगा, यौम आज़ादी के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक छोटी छोटी लाइन प्लीज ऑडियंस को, कोई आपके ज़हन में बात। रुबीना जी आप तो शुरू करेंगे। भाई मैंने शुरू में जैसे कहा था, बहुत बड़ा दिन है, एक तरह से हमारी ईद है और मेरी रिक्वेस्ट है अपनी फ्रेटर्निटी से कि इस ईद का ख़ास एहतमाम किया जाए, 14 अगस्त वाली ईद का, और इस पे फिल्में जितनी ऐसी हैं जो हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, प्लीज़ आधा टिकट करके लगा दो या जैसे भी लगा सकते हो लगाओ, और बहुत हैं। और टीवी पे ड्रामे भी इसी रेफरेंस में चलाया करो, पुराने जो अच्छे हैं वो भी और नए भी बनाएं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं बनने। बिल्कुल सही। नादिया आप। हमारे बचपन में तो होता था 14 अगस्त को हम निकलते थे, 13 अगस्त की रात को लाइटें पूरा देखने। शहर पिंडी सजा होता था, मुकाबला होता था। लाहौर भी। अब मैं कहती हूँ हालात तो छोड़ो, हम में ही कुछ चेंज आ गया, हम में ही वो स्पिरिट नहीं रही, हालात जो भी हों, लेकिन अपने मुल्क को और उसकी आज़ादी को सेलिब्रेट करने से आपको क्या चीज़ रोक रही है? इस दफ़ा मैंने आई मेड एन एफर्ट, स्पेशली मुझे क्या ने गाड़ी में जाए थे, उसने कहा पाकिस्तान बर्थडे मामा मुझे ये लेना है। चूड़ियाँ उसने मुझे कहाँ आप लें, उसने कपड़े लिए, झंडियाँ लिए। बहुत अरसे बाद मैंने कहा मैं क्यों नहीं इस तरह सेलिब्रेट कर रही, मैं क्यों नहीं घर को सजा रही। तो इस दफ़ा तो भाई खूब किया है अपने तमाम, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप ख़ुद एफर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें बदलेंगी? जो भी हालातों भी मस्ट सेलिब्रेट 14 अगस्त बहुत ज़ोर शोर से। मसलन मरीना जी आप क्या कहेंगी? सबको मुबारक, enjoy yourselves, be good to other people, just enjoy yourselves. बहुत बहुत मुबारक। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक जब बचपन में पीटीवी पे चलते थे मिली नगमे, तो एक गाने का मिसरा था जो मुझे बहुत गूज़बम्प देता था। उसमें कहते थे कर देंगे अमल से भी साबित, बातें तो सभी किया करते हैं। अब वक्त आ गया कि हमें बातें कम और काम ज़्यादा करना है। इसी के साथ ही इन जजेस और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।